Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to learn about working with files and folder. आज हम लोग working with files and folder पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सेशन कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस सेशन एंड हमारा जो सेशन फर्स्ट है सेशन 1 है 3.2 का एंड टॉपिक है फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज़। ठीक है, मैं आपको फाइल एंड फोल्डर अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। मान के चलिए कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो फाइल्स के अंदर आता है। जब आप बहुत सारा फाइल्स को एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं उसे हम लोग फोल्डर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे ये बुक टू लर्न है तो ये क्या है, अभी फोल्डर है। जैसे इसको ओपन किए तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, फाइल्स है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यही है फाइल एंड फोल्डर। क्लियर है? तो ये इतना सही है फाइल एंड फोल्डर, बट आपके बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। बोलता है इन कंप्यूटर ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। कंप्यूटर के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होता है सब फाइल्स एंड फोल्डर के रूप में स्टोर होता है। वरना ऐसे समझिए, फाइल्स की ज़रूरत क्यों है आपको, ध्यान से समझिए। मान के चलिए आपने किसी चीज़ पे लिखा, किसी चीज़ पे ऐसे लिखा, जैसे आपने लिखा क्या चीज़ पे, एरे। ठीक है, एरे जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म आता है, एरे के ऊपर लिखा। यदि आप इसको जब सेव करते हैं तो आपको एक फाइल नेम देना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये एरे आपने कहाँ पे सेव रखा है, किस फोल्डर में सेव रखा है, अदरवाइज इसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसे कंप्यूटर में तो नहीं है क्योंकि हम लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, बट लेकिन यदि हमें पता है कि यदि एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसी तरह ए फाइल कॉन्टेन अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। ए फाइल contains a part of the information stored in the computer। जो फाइल्स होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ फाइल। टाइप्स जो होता है बहुत तरीके का होता है, फाइल्स बहुत तरीके का होता है। जैसे टेक्स्ट के लिए अलग होता है, ऑडियो के लिए अलग होता है, इमेजेस के लिए अलग होता है। एंड फाइल हैज़ अ फाइल नेम। इसका फाइल नेम होता है और इसका एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्स करके होता है, .docs डॉक्स। फिर जब आप गाना को सेव करते हैं तो .mp3, .mp4, इसे हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। जिस भी फाइल के एंड में डॉट कुछ लगा रहता है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये इजी टू ऑब्जर्व है कि वो फाइल क्या चीज़ से बिलोंग करता है। उसके बाद क्रिएटिंग अ फाइल। फाइल को क्रिएट करना क्या है, जैसे आपको मान के चलिए डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए क्रिएट करना है तो आप क्या करें, स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, एसेसरीज में जाइए और वर्डपैड में जाइए। ठीक है, चाहे सिंपली आप स्टार्ट में जाके सर्च कर सकते हैं वर्डपैड के लिए। उसके बाद नोट में दिया है विंडोज़ की प्लस, यदि आप आर दबाएंगे तो आपके पास एक क्विक वे टू लॉन्च रन विंडो लॉन्च हो जाएगा। टाइप इन वर्डपैड में आप लिखिए। ठीक है, ओपन कीजिए। आफ्टर दैट जब आप वर्डपैड में लिख लेते हैं सब कुछ, वैसे आप ये डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेंगे। इसको सेव कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे एक फाइल होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइल पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एस पे। ठीक है, सेव एस पे आपको करेक्ट फोल्डर, जिस भी फोल्डर में डालना है उसमें आप जाके इन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें डालना है कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फाइल नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे फाइल नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप फाइल नेम दे दीजिए, फिर यहाँ पे लास्ट में सेव लिखा होगा, यहाँ पे सेव है, आप सेव कर दीजिए। तो ये हुआ फाइल पे वर्क करना। आफ्टर दैट फोल्डर क्या है, तो फोल्डर कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। फोल्डर जो होता है ना, फाइल का कलेक्शन होता है। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया और मैंने अपने लैब कंप्यूटर पे भी दिखा दिया कि फाइल होता क्या है। फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस यही है। ठीक है, एज वेल एज इट कैन कॉन्टेन अदर फोल्डर इन इट। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फोल्डर को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आप Ctrl+N दबा सकते हैं, तो वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है, फिर आप वहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट न्यू पे जाइए, फिर फोल्डर पे क्लिक कीजिए एंड टाइप द नेम ऑफ फोल्डर एज यू वांट। ठीक है, तो आप जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये रहा फाइल एंड फोल्डर का टॉपिक। आई होप आपके लिए क्लियर है। सेशन 1 हमारा क्लियर है, सेशन 2 जो है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।